गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के एग्जाम जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी लाइव प्रोसेस से मेरा आज का प्रैक्टिस लेक्चर 9 होगा। तो विशेष रूप से रेस्पिरेशन ही होगा, रेस्पिरेशन से ही संबंधित लेक्चर होगा और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको इन सभी के लिए रीजन देना है। Rings of cartilage are present in the trachea. ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। एंड इसी में ए में आपको प्लांट्स लुक ग्रीन इन कलर। प्लांट ग्रीन कलर में क्यों दिखाई देते हैं? बी है राइट अदर नेम्स फॉर द फॉलोइंग एल्वियोलर सैक एंड वॉइस बॉक्स। इनके लिए दूसरे नाम भी आपको दे रहे हैं। तो बच्चों state the reason for the following rings of cartilage is present in the trachea. That is हम आंसर दे रहे हैं ए का। पार्ट ए का जो आंसर है वो है आंसर दैट इज ए का फर्स्ट। व्हाट इज इट? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब यहां पर जो है ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकी सो इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यू विल फाइंड रिंग ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया में भी ब्रोंकी में भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। अगर ट्रैकिया हटा के अगर ब्रोंकी दे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज तो इन ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया। तो उसके लिए क्या कारण है? व्हाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया? ट्रैकिया ओके। तो इसका आंसर क्या है? फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर providing support प्रोवाइड करने के लिए। फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्रिवेंट कोलैप्स अंडर लो प्रेशर। कम प्रेशर पर, जैसे इसके अंदर ट्रैकिया के अंदर अगर एयर कम है, कम प्रेशर पर क्या हो, ये कोलैप्स मत कर जाए, मतलब कोलैप्स होने से बचने के लिए। टू प्रिवेंट support prevent collapse under low pressure। लो प्रेशर में collapse and allowing uninterrupted flow of air and allowing uninterrupted flow of air। okay, providing support preventing collapse under low pressure and allowing uninterrupted flow of air। इसके लिए इसका सेकंड पार्ट है व्हाट? प्लांट लुक्स ग्रीन इन कलर। व्हाई प्लांट? यू ऑल नो प्लांट प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। Plants look green in color. Plant look green in color. क्यों? Plants look green in color. Green in color due to presence of photosynthetic pigment chlorophyll। क्लोरोफिल इज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब ये जो होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए बना हुआ है। मतलब अगर आपसे पूछता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात किया जाए वी ह्यूमन बीइंग में तो हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन और यहाँ प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल। तो ए पार्ट का आंसर दोनों का क्लियर हुआ। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, प्लांट्स लुक्स ग्रीन इन कलर। अब है बी राइट अदर नेम फॉर एल्वियोलर सैक। बी में बी का फर्स्ट एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर
एल्वियोलर सैक का दूसरा नाम सैकुलस एल्वियोरी एल्वियोलेरी इसका। एंड वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम आप जानते हैं लैरिंग्स, दैट इज एडम्स आपका। वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या हो गया? दैट इज योर लैरिंग्स। दिस इज लैरिंग्स। ओके, रिंग्स ऑफ ये बताया अभी। तो ये क्वेश्चन अब है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड? अब इसका जवाब में हम लोग other name for voice box is larynx. वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम होता है बच्चों लैरिंक्स। हाउ इज, अब है सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में? ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन और तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यहां क्वेश्चन है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग? तो आंसर बच्चों यहां आंसर दे रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेनली डाइऑक्सीजन, molecular form of oxygen is getting transported, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम लोग का क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट ये क्या है? 97% इन कंबाइंड स्टेट विथ हीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके। ऑक्सीजन is transported in combined state with respiratory pigment called hemoglobin। 97% जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में हीमोग्लोबिन के साथ ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, और बाकी के 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। 3% ट्रांसपोर्टेशन बाय डिजॉल्व इन प्लाज्मा। 3% dissolved in plasma, dissolved in blood plasma or plasma। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट वाज इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? 70% इन कंबाइंड स्टेट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, मीन्स 70% एज सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्म में डिजॉल्व इन प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा।
कहाँ, प्लाज्मा में। ओके बच्चों, इसके बाद 23% इन कंबाइंड स्टेट विथ हीमोग्लोबिन, 23% इन combined state with hemoglobin 23% combined state with hemoglobin called कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, इतना ही रखना है यार। इसके बाद 5 to 7% dissolved in plasma, 5 to 7% dissolved in plasma। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन कंबाइंड स्टेट विथ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन के साथ, और 3% जो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा में, और 23% कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ये ट्रांसपोर्टेशन होता है 5 to 7% डिसॉल्व इन प्लाज्मा, इस तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउथ से जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन थ्रू माउथ इज हार्मफुल, यू ऑल नो, respiration through mouth is harmful। if you have concept, आप आंसर को और बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन यहां पर, explain why respiration through mouth is harmful, Explain why respiration through mouth is harmful. Mention the special feature. Mention the special feature. Mention the special feature of nasal respiration. Nasal respiration that make it safer process. Make it a safer process. Make it a safer process. नेसल रेस्पिरेशन के क्या स्पेशल फीचर है जो इसको सेफर प्रोसेस बताते हैं? मतलब माउथ से जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, माउथ खोल के सांस का लेना, दैट इज हार्मफुल, लेकिन कौन सा ऐसा स्पेशल फीचर है जो नेशनल रेस्पिरेशन को सेफर बताता है? तो यहां देखिए बच्चों, यहां ब्रीदिंग थ्रू माउथ इज हार्मफुल, यहां पर लिख देंगे इट इज हार्मफुल to breathe through mouth, माउथ से ब्रीदिंग हार्मफुल है, ब्रीदिंग थ्रू माउथ इज हार्मफुल। इन केस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग एयर, इन दिस केस जो होता है माउथ में जैसे आएगा तो प्रोसेसिंग ऑफ एयर, जैसे कि नोज में एयर, नेसल रेस्पिरेशन नाक के थ्रू जब हम लोग करते हैं नेसल रेस्पिरेशन में,
क्या होता है कि वी हैव हेयर इन द नॉस्ट्रिल, मतलब कि क्या हेयर है नेशनल चैम्बर में, और ये क्या करते हैं कि ये जो एयर है उनका प्रोसेसिंग होता है हमारे नेशनल चैम्बर में, तो वो प्रोसेसिंग जो होता है माउथ पे नहीं हो पाता है। क्यों? इन दिस केस प्रोसेसिंग ऑफ harmful through mouth because in this case processing of coming air is not carried आउट, मीन इनकमिंग एयर का प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, बिकॉज वी हमारे नाकों में, हमारे नोज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, तो ये सब एयर को प्रोसेस करते हैं। पार्टिकल प्रेजेंट इन इनकमिंग एयर, जो पार्टिकल इनकमिंग एयर में होगा अगर हम माउथ से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, particles present in the incoming air causes irritation, microbes present in it cause infection, microbes present, जो भी माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंट होंगे वो इन्फेक्शन करेंगे, प्रेजेंट इन इट कॉजेज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन ड्राई, हॉट और कोल्ड एयर जो होगा, अगर ठंडा गर्म हवा जाता है तो वो क्या करेगा, इरिटेशन, ड्राई हॉट और कोल्ड एयर क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस इरिटेशन, ये इरिटेशन करते हैं, इरिटेशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग, माउथ से रेस्पिरेशन का ये हार्मफुल चीज है, जैसे कि इट इज हार्मफुल टू ब्रेथ थ्रू माउथ बिकॉज इन दिस केस प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग एयर इज नॉट कैरिड आउट, मतलब कि इनकमिंग एयर का प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एयर में दे कॉज इरिटेशन, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट कॉज इन्फेक्शन, माइक्रोब्स जो होते हैं इन्फेक्शन कर देते हैं, ड्राई हॉट एयर जो है वो लगातार, इफ यू टेक एयर थ्रू माउथ इट विल प्रोड्यूस इरिटेशन व्हेन यू टेक कोल्ड एंड ड्राई एयर इनसाइड द माउथ। ओके, और इरिटेशन किसका करेंगे, म्यूकस लाइनिंग का। नेजल ब्रीदिंग का एक एडवांटेज है, nasal breathing, what is nasal breathing? nasal breathing में फिल्टर का मैकेनिज्म बना हुआ है, फिल्टर मैकेनिज्म, it has mechanism to filter, it has mechanism to filter, it has mechanism to filter clean, sterilize nasal breathing में it has mechanism to filter, clean, sterilize, moisten and condition the inspired air, condition the inspired air. Chances of infection is, chances of infection क्या होता है, chances of infection, irritation of respiratory irritation, that is irritation of respiratory tract,
irritation of respiratory tract, irritation of respiratory tract are minimized. Respiratory tract are minimized. Irritation of respiratory tract are minimized. Minimized. बच्चों, nasal breathing में it has a mechanism to filter, clean, sterilize and moisture and condition the inspired air. Condition में अंदर में समझिए कि पूरे अंदर में जो म्यूकस है वो अंदर का वो पूरा एयर कंडीशन का काम करता है। मतलब कि ठंडा एयर जब भी जाएगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म एयर जो भी जाएगा अंदर ठंडा हो जाएगा। तो दिस थिंग यहाँ पर क्या है, मतलब कंडीशन होता है, कंडीशन करते हैं इंस्पायर्ड एयर को। तो बच्चों, इट हैज मैकेनिज्म टू फिल्टर, क्लीन, स्टरलाइज एंड मॉइस्चर द कंडीशन and condition the inspired air, and chances of infection, irritation of respiratory tract are minimized. ये कम होने का चांसेस रहता है, इसलिए nasal breathing is safer. Nasal breathing is safer and safe than mouth breathing. माउथ के जो रेस्पिरेशन होता है माउथ के थ्रू, तो इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग एयर जो भी है उनके प्रोसेसिंग नहीं हो पाते हैं। जो भी पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट हमारे शरीर में आ जा सकते हैं and cause irritation, और माइक्रोब्स जो हवा में प्रेजेंट होंगे cause infection. ड्राई हॉट एंड कोल्ड एयर प्रोड्यूस इरिटेशन इन माउथ लाइनिंग। अगर ड्राई हॉट एयर और कोल्ड एयर जब जाता है तो वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस इरिटेशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग। लेकिन नेजल में क्या होता है, ड्राई एयर जा रहा है, हॉट एयर जा रहा है, तो वो अंदर में प्रोसेसिंग वहाँ कंडीशन हो जाते हैं, जस्ट लाइक एसी की तरह यहाँ काम करने लगता है, एयर कंडीशन की तरह। तो बच्चों, वाई रेस्पिरेशन थ्रू माउथ इज हार्मफुल and mention the special feature of nasal respiration that makes it safer process. और यही कारण है कि nasal respiration is safer. यहाँ लिख देंगे, so nasal respiration is safer. Nasal respiration is thus safer. Nasal respiration is, यहाँ लिख देंगे nasal respiration is thus safer. इसलिए ये safer है यहाँ पर। ओके, यहाँ खुद से लिख देंगे, no space is here. So तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का प्रैक्टिस लेक्चर 9 यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।